हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बेटा अपना लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आज अल्कोहल का ये लास्ट लेक्चर है, तो फिर हम फिनॉल और इथर पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें अल्कोहल में आपकी दो रिएक्शन बची हुई हैं, एक आपकी ऑक्सीडेशन है और एक आपका रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन। तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखो अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन चेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कन्वर्जन में काफी काम आएगी बेटे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझे इसको एक बार। अब कोई भी हम अल्कोहल लिखते हैं, जैसे बच्चों मैंने लिख लिया ये आपकी एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल आर CH2OH, ठीक है। अब होता क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर कि आपका यहां से ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और यहां पर नया बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन का। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बना एंड माइनस H2, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अल्कोहल में होगा क्या, रिमूवल ऑफ H2। नाउ यदि रिमूवल ऑफ H2 हो रहा है तो बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रोजनेशन भी बोल देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो हम यूज कर सकते हैं क्या क्या बेटे, न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन केमिनोफोर, एसिडिक K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, या बेटे डाइल्यूट HNO3 आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम इस प्रोसेस में यूज करेंगे। ध्यान रखना बेटे ये लेक्चर नंबर 108, लेक्चर नंबर 108 में वहां आप इसको बड़ा डिटेल से देख सकते हैं, पर वो लेक्चर बेटे आपका कंपटीशन का है और आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड क्लास की, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे, चलिए। अब जो प्रोडक्ट हैं वो दोनों बातों पर डिपेंड करते हैं कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हो, ठीक है, या आप अल्कोहल भी कौन से ले रहे हो। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे आर योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का मैंने केस ले लिया बच्चों, मान लीजिए इथेनॉल का मैं केस लेता हूं। अब मैंने क्या समझाया आपको कि यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो और C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सो दिस इज योर, तो मैंने क्या लिया था बेटा, इथेनॉल, क्या बच्चा, सॉरी क्या बना बच्चों, इथेनॉल विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये कन्वर्जन में काम आएगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फर्दर ऑक्सीडेशन विल बी टेक्स प्लेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल अगेन रिमेन सेम एंड प्रोडक्ट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हेयर इथेनोइक एसिड बनेगा आपका, ठीक है। क्या लिया था आपने, इथेनॉल, क्या बना इथेनॉल, फिर फाइनली इथेनोइक एसिड। अब सुनो, यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो बेटा ये क्या काम करेंगे, सीधा इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। आप ये रिएक्शन यहां तक नहीं रोक पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल को यदि इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो आप ये यूज ना करें, वो मैं बताऊंगा क्या यूज करना है, तो समझना है। इफ यू आर यूजिंग दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे डायरेक्टली कन्वर्ट अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्राइमरी अल्कोहल की, इनटू डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन पॉइंट क्या है यहां पर कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे बच्चों, दे विल रिमेन व्हाट, ये आपके सेम रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ है क्या? चलिए शाबाश, नोट करो इसको एक बार फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर।
बढ़े आगे। नेक्स्ट बेटे आपका सेकेंडरी अल्कोहल का है। देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली दैट विल गिव यू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे बच्चों मैंने लिया प्रोपेन टू ऑल, दिस इज योर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, वही करेंगे आप। यहां से इस H2 को हटा लीजिए तो -H2 ये लीजिए बेटा, क्लियर हुआ है। क्या बना, तो प्रोपेन टू ऑल से हमने क्या बना दिया, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के लिए बेटा प्रोपेन टू ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे क्या होता है, जो कीटोन जो है वो उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो थोड़ा मुश्किल से होती है बेटा, बिकॉज हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या लेते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 या आपके जो लिखा था मैंने डाइल्यूट HNO3, तो ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अब यहां पर बेटे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है। कीटोन की ऑक्सीडेशन को ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप, यहां इधर एक कार्बन बचा और इधर दो कार्बन बचे। ठीक है, तो इतने ही कार्बन का आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। हाँ, दो कार्बन का एसिड क्या हुआ, बोलो बेटे, दैट इज योर इथेनोइक एसिड। नाउ दिस इज एक कार्बन है, अब एक कार्बन का क्या हुआ, दैट इज योर मिथेनोइक एसिड। और आगे हम पढ़ चुके हैं बेटा, 11th में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं डिटेल में, कि जहां मिथेनोइक एसिड बन रहा हो उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, बोलो, CO2 एंड H2O, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपको ये लिखने हैं, आपको मिथेनोइक एसिड नहीं लिखना। क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, आप सुनो, यदि ये केस लिया सिमेट्रिकल कीटोन का, सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या हुआ भाई, दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप क्या था, सेम। यदि हम केस ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन या अनसिमेट्रिकल अल्कोहल की बात करते हैं हम, क्योंकि यहां तो बात तो बेटे किसकी चल रही है, अल्कोहल की। तो मैं ये कह रहा हूं यदि मेरे पास सिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्कोहल है लाइक दिस, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू फॉर्म द प्रोडक्ट। बट इफ वी हैव unsymmetrical secondary alcohol, then what will you do? For example, ध्यान से देखिए बेटा, मैंने अब ये ले लिया, ये आपकी अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्कोहल है, समझ रहे हो ना, इधर ग्रुप CH3, इधर ग्रुप C2H5, तो ये क्या बन गया आपका अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब फिर ऑक्सीडेशन करो, देखिए निकाल लो इस H को बाहर और इस H को बाहर निकाल देंगे हम, तो देखिए बच्चों प्रोडक्ट क्या बना, ब्यूटेनॉल बना। अब मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, क्लियर है बेटे। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, क्या होगी पॉसिबिलिटी, देखो, या तो मैं प्रोडक्ट लिखूं ये, क्या यहां से बॉन्ड तोड़ रहा हूं, इधर 3 कार्बन बचे, इधर 1 कार्बन बचा, और प्रोडक्ट लिखा मैंने 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक एसिड, 1 कार्बन क्या बनाओगे, मिथेनोइक एसिड, सीधा लिख दीजिए फिर ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड वाटर। एक प्रोडक्ट तो बना आपका बच्चों ये। सेकंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, सेकंड प्रोडक्ट में मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा यहां से, तो बेटा ध्यान से देखो, 2 कार्बन इधर बचे, 2 कार्बन इधर बचे, तो ये क्या मिला, CH3COOH, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड। तो बेटा ये आपका मेजर है। ठीक है, और रूल है बेटे आपका पॉप्स रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है बेटे कि बॉन्ड क्लीवेज इन अनसिमेट्रिकल कीटोन
बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लार्जर एल्काइल ग्रुप इन अनसिमेट्रिकल कीटोन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या यहां लिख देता हूं बेटे, नोट कर लेना फिर। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, बेटे सारी फुल फॉर्म लिख लेना। अनसिमेट्रिकल कीटोन बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ टेक्स प्लेस फ्रॉम लार्जर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये आपका रूल है बेटे। तो लार्जर एल्काइल ग्रुप देखो यहां है, यहां क्या था इथाइल, यहां क्या था मिथाइल, तो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, बोलो। चलो नोट करो, शाबाश, एक बार डो फास्ट, बढ़ो आगे। ओके, तो ये था आपका सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या ध्यान रखोगे बेटे कि कीटोन तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सेम रहेंगे, फर्दर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। देखो कितने कार्बन थे एक मॉलिक्यूल में, टोटल 3। अब यहां कितने बच के देखो 2। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 बचे ना। प्राइमरी अल्कोहल में क्या था, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग में थे अल्कोहल के पास उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां अल्कोहल में कितने हैं 3, पर एसिड में कितने बेटा 2। तो ये ध्यान रखना, बोलो क्लियर है। बढ़ो में आगे, नोट कर लो एक बार, शाबाश, चले। ओके, नेक्स्ट केस करते हैं बेटे हम टर्शरी अल्कोहल का। टर्शरी अल्कोहल, दिस इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें बेटा इजिली आपकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। क्या लिख रहा हूं बेटे, जो टर्शरी अल्कोहल है दिस इज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इन व्हाट, alkaline and neutral cheminophore, in alkaline and neutral cheminophore, ठीक है बेटा। बट यदि आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 या केमिनोफोर यूज कर लेते हो, ध्यान रखना बेटा मैंने क्या बोला है, एल्कलाइन मीडियम हो या न्यूट्रल केमिनोफोर हो, वहां आप ये यूज नहीं करोगे। बट ध्यान से, बट आपने यदि एसिडिफाइड केमिनोफोर और एसिडिफाइड आपने K2Cr2O7 यूज कर लिया तो क्या होगा, ये जो टर्शरी अल्कोहल है पहले तो कन्वर्ट होती है एल्कीन में विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो बेटे, ठीक है, पहले कन्वर्ट किस में होगी, एल्कीन में, और फिर एल्कीन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, वो आपको क्या देती है, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है बेटा, ध्यान से ये रूल याद करना। लेट अस टेक वन एग्जांपल, उससे मैं क्लियर करता हूं। जैसे अब यहां पर क्या था, हमने जिस कार्बन पर, ध्यान से देखो, जिस कार्बन के साथ OH था उसी के साथ यदि H है तो आप रिमूव करते थे H2। यहां इस कार्बन के साथ एक भी H नहीं है। अब आए समझ में, बोलो कि डिहाइड्रोजनेशन या -H2 क्यों नहीं हो रहा इसमें, वो मैंने रीजन दे दिया आपको, ठीक है। अब क्या होगा यदि मैं क्या यूज कर लेता हूं, एसिडिफाइड केमिनोफोर और K2Cr2O7, यदि बेटे मैंने ये यूज कर लिया तो पहले क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस। क्लियर है बच्चों, और ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटे, क्लियर है। अब आ जाओ आगे, ये बना अब एल्कीन, और एल्कीन की ऑक्सीडेशन आप 11th क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हो। क्या
यदि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बन हुए तो कीटोन। हाँ, बॉन्ड दोनों टूटेंगे, तोड़ दिया आपने बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या है, कार्बन कार्बन, तो बेटा ये जो पोर्शन है ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कीटोन में, ठीक। और ये जो पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, यदि हम इसको रोकना चाहें बेटे एल्डिहाइड या कीटोनिक स्टेज तक, बोलो, चलिए एक बार इसको पूरा लिखो बेटे पहले, HCOH। पर ध्यान रखना जहां भी ना मिथेनोइक एसिड जहां मिले बेटे उसको रहने दिया करो। आप सीधे ही क्या लिख दोगे, CO2 + H2। चलो, हाँ जी, मैं क्या बात कर रहा था, यदि आपको रिएक्शन रोकनी हो एल्डिहाइड और कीटोनिक स्टेज तक, ठीक है, तो आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है बेटे। पहले ही बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? बढ़ो आगे, एक एग्जांपल ले लूं, जैसे एक और दे रखा है बेटा, उसको भी देख लो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था बेटे कि यहां पर इसकी मुझे ऑक्सीडेशन करनी है, अगेन दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। बेटा क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर। ध्यान देके कौन सा, कहां से OH हटाओगे, H2O हटाओगे, बोलो। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे या ये OH और ये H रिमूव करना है, ये H रिमूव नहीं करना। ध्यान से क्या बताया था मैंने कल आपको, एल्कीन आपकी स्टेबल बननी चाहिए, वही आपको मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। देख लो एक बार इसमें, अल्फा अल्फा अल्फा, तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है। और यदि आप यहां से हटाते बेटे, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ये भी टेंशन मत लो, यहां है 5 अल्फा हाइड्रोजन और यहां कितने बोलो, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर, इसलिए मैंने सीधा वही लिख दिया। बोलो क्लियर है? तो आपको ये H हटाना है, ये नहीं हटाना, पहली बात। अब क्या बताया था कि दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। इस कार्बन के साथ तो दोनों कार्बन मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो क्या होगी, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब इस पोर्शन का क्या बनाओगे, बोलो, कीटोन, ठीक है। कितने कार्बन, 2। क्या बताया था मैंने, देखो ये रहा, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एक ही कार्बन बचेगा तो सीधा क्या लिख दोगे, CO2 + H2। आया बेटा समझ में? बोलो कोई डाउट हो किसी को? शाबाश, नोट करो एक बार, डू फास्ट। चले आगे। तो नेक्स्ट क्या है बेटे, उसको देखिए एक बार। हम क्या चाहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ये बेटे आपकी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक स्टेज तक रुक जाए, ठीक है। तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। हाँ, क्या चाह रहे हैं अब हम, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके हम क्या करना चाह रहे हैं, एल्डिहाइड, फर्दर आगे कन्वर्ट नहीं करना चाहते। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, क्या बनेगा, कीटोन, आगे नहीं चाहते, हम यहीं तक रिएक्शन को स्टॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेटे आप K2Cr2O7, KMnO4 या डाइल्यूट HNO3 वो रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, वो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पड़ते हैं, वो सीधा यहां ले आएंगे। अब आप क्या यूज करोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे पहला है बेटे पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, शॉर्ट में इसको बेटा हम PCC बोलते हैं, PCC बोलते हैं। पिरिडीनियम क्या होता है बेटे, देखो
व्हाट इज द पिरिडीन, दिस इज योर पिरिडीन, ठीक है। प्लस क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट होता है बेटे आपका सिंपल है CrO3, ओके। प्लस ये मैं आपको मिक्सचर बता देता हूं बेटा एक बार, ठीक है। प्लस HCl प्लस CrO3 बेटे, क्रोमिक ऑक्साइड, ये मिक्सचर है बेटे इसका 1:1:1, ठीक है, ओके। यदि आप इसको बेटे ये पिरिडीन है, दिस इज नॉट पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्या होगा देखो मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। एंड दिस इज योर सिंपली Cl नेगेटिव। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटे, पिरिडीनियम यानी बेटे ये क्या है, बेस, इसने क्या छीन लिया यहां से H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव कहां जुड़ गया, इसके साथ N पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इससे बाहर क्या निकल गया, बोलो शाबाश, Cl नेगेटिव। तो ये इस तरह लिख सकते हैं बेटे, पिरिडीनियम, ये है पिरिडीन और ये है पिरिडीनियम, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है, बोलो बड़े आगे, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड, इसका कॉमन नेम है बेटे कोरेज रिएजेंट भी बोला जाता है। सेकंड है बेटे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसको बोला जाता है बेटे शॉर्ट में PDC, दैट इज योर PDC, शाबाश नोट करो, चले। NH पॉजिटिव, Cr2O7, चलो बेटा शाबाश नोट करो, डू फास्ट, ओके। एंड दैट इज योर 2 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया बेटे, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। थर्ड और आप एक यूज कर सकते हैं बेटे, कॉलिंस रिएजेंट आता है, इसमें बेटे आपका पिरिडीन और क्रोमिक एनहाइड्राइड का या क्रोमिक ऑक्साइड का आपका मिक्सचर है बेटे, पिरिडीन का प्लस क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का मिक्सचर आप यूज करते हो इन CH2Cl2 सॉल्वेंट 1:2 में, चलो नोट करो शाबाश, 1:2 में। ये 2 मोल्स इसके लेना बेटे और 1 मोल्स इसके, क्लियर हुआ। तो ये जितने भी मैंने आपको रिएजेंट लिखे हैं बेटा, ये तीनों रिएजेंट किस काम आते हैं, मैंने क्या बताया, ये आपके बेटे प्राइमरी अल्कोहल को या सेकेंडरी अल्कोहल को कहां तक रोक देंगे, एल्डिहाइड या कीटोनिक स्टेज तक। तो ये आपको याद करने हैं, इनके फार्मूले याद कर लीजिए, पेपर में आ जाते हैं बेटे, ठीक है, बढ़ो आगे में, ओके। चलो नेक्स्ट है बेटा, इसकी लास्ट रिएक्शन आती है अल्कोहल में, कॉपर एट 573 केल्विन। तो इसमें क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, या तो यदि H2 की पॉसिबिलिटी है निकलने की तो सबसे पहले H2 ही निकाल लेगा, और बेटा ये आपका क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यदि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना देगा, ये कीटोन। और यदि बच्चों आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो वहां से ये क्या देगा, एल्कीन। ध्यान देके ये रिएक्शन आपकी, यानी बेटे जो पीछे हमने स्टेप्स पढ़े थे उनका ये पहला स्टेप है। ऑक्सीडेशन तो आगे चले गए थे हम, बोलो, पर कॉपर एट 573, ध्यान देके दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बेटे, ये सिर्फ क्या काम कर रहा है, इन दोनों में H2 रिमूव करेगा और इसमें H2। बोलो क्लियर हुआ, आगे चलो, नोट करो शाबाश, डू फास्ट।
चलिए अब हम करेंगे बेटे केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट आइसोमेरिक अल्कोहल। बच्चों पहला टेस्ट तो दो तो हमने अभी पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन, दूसरा पढ़ा अभी कॉपर एट 573 केल्विन। अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? थर्ड आप ऑलरेडी कर चुके हो, याद आ रहा है, एंड दैट इज योर लुकास टेस्ट। ये बेटे फर्स्ट चैप्टर में सॉरी जो लास्ट जो ऑर्गेनिक का हम चैप्टर पढ़ के हटे हैं, दैट इज व्हाट हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन, उसमें था बेटे। लुकास मिक्सचर क्या था याद करो, कंसंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, 1:1 में। ये अपना बेटे लुकास मिक्सचर है, इसको हम यूज करेंगे। याद कीजिए, यदि मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल थी, वैसे मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, इसकी क्या बनता था RCl प्लस H2O, ठीक है। ये है जनरल इक्वेशंस बेटा इसकी। यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसमें आप HCl और ZnCl2 डाल रहे हो, बट एट रूम टेम्परेचर देयर इज बच्चों नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान से, यदि आपने सेकेंडरी अल्कोहल ली और ये सारा ऐड किया आपने, तो रिएक्शन होगी, टेक्स प्लेस आफ्टर 5 मिनट्स। बुक में लिखा मिलेगा बेटे, और टर्बिडिटी अपीयर्स, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी किसकी वजह से है? RCl की वजह से बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? यदि आपके पास टर्शरी अल्कोहल है और उसमें ये ऐड कर रहे हो आप, तो बेटा रिएक्शन टेक्स प्लेस जस्ट इमीडिएटली बेटा, ठीक है। दैट इज हम क्या कहेंगे, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। क्यों बेटा, बता सकते हैं आप इसमें क्या रीजन है इसका? बोलो, याद करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल और देन प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि हर रिएक्शन में क्या दे रहे हैं आपको? बोलो, बेस OH नेगेटिव देना है इसको, बेसिक रिएक्शन है। और बेसिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होती है? टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। शाबाश, चलो नोट करो एक बार, डू फास्ट। तो बड़ा सिंपल टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में बताने का। तो यहां नो रिएक्शन, और आप लिख सकते हो नो टर्बिडिटी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बड़े आगे बोलो। चलो बेटा, कोई डाउट किसी को? ओके, एक ही मैं करा रहा हूं आपका विक्टर मेयर टेस्ट, बट एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है बेटा। ये विक्टर मेयर टेस्ट नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है। क्या है बेटा इसमें? हमने बच्चों प्राइमरी अल्कोहल ली, रिएक्शन करवाई P + I2 से, दैट इज PI3, OH रिप्लेस बाय PI3 सॉरी I। क्लियर है? फिर रिएक्शन किया आपने AgNO2 से, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ है, ऑलरेडी कर चुके हैं। I नेगेटिव रिप्लेस बाय NO2, ठीक है। फिर आप रिएक्शन करेंगे HONO के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, और यहां से लिखें HONO, रिमूव दिस, ठीक है, H2O। ये बना बच्चों, इसको बोला जाता है बेटे नाइट्रोलिक एसिड। क्या है ये? नाइट्रोलिक एसिड।
फिर यदि आप सोडियम डालते हैं NaOH, सॉरी, ओके, तो बेटा इसका जो कलर जो आता है वो आपका ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, दैट इज ब्लड रेड कलर। नाइट्रोलिक एसिड का जो कलर आएगा बेटे, ब्लड रेड कलर, बिल्कुल। ये थी प्राइमरी अल्कोहल केस। यदि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, बिल्कुल सेम चलेंगे, P+I2 यूज करेंगे, यहां पर आ जाएगा I, फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, यहां आ जाएगा NO2, उसके बाद यही स्टेप चलेंगे बेटा, बिल्कुल सारे स्टेप सेम है। ठीक है, आपने इसको यहां से लिखा था, अब इधर से लिख लेना HONO, अब रिमूव करना वाटर। ठीक है, यानी यहां पर एक H है तो एक हटा देना है, दो है तो दोनों हटा देना, ये ध्यान रखना। हाँ, ओके, NO, इसका नाम है बेटे सूडो नाइट्रोल, और जब आप इसमें NaOH डालते हो तो इसमें जो कलर आता है बेटे वो ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर। क्लियर है? बोलो, चले आगे। अब यदि आपके पास बच्चों टर्शरी अल्कोहल है तो P+I2 करेंगे, तो यहां पर I आ जाएगा, तो यहां पर आपका NO2 आ जाएगा, फर्दर HONO के साथ देयर इज नो रिएक्शन, तो बेटा ये आपका कलरलेस रहता है। तो कलर को चेक करके हम बता सकते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है। चलिए बेटा, शाबाश, नोट करो इसको। बढ़े आगे, एक लास्ट टेस्ट और करवा देता हूं बेटे, वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए, दैट इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट। रिएजेंट हम यहां यूज करते हैं बेटे I2 + NaOH, इन दोनों से बनता है NaOI एंड दिस इज मेन रिएजेंट। ठीक है, अब इसकी कंडीशन है बेटे, क्या कंडीशन है? ये टेस्ट कौन सी अल्कोहल देंगे? जिनके पास ये ग्रुप हो। यहां पर ये ग्रुप होना जरूरी है, इधर चाहे H हो चाहे आगे R हो, ये ग्रुप होना जरूरी है। मतलब क्या हुआ बेटे, मैं ये कह सकता हूं कि मिथेनॉल तो ये टेस्ट देगा ही नहीं किसी भी सूरत में। क्यों? 2 कार्बन तो जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं इथेनॉल के पास, CH3 CHOH H, ये आई बेटे इथेनॉल। क्या ये टेस्ट देगी? बिल्कुल देगी। देखो ये मेरे पास ग्रुप मिल गया। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगा I2 + NaOH, 4I2 6NaOH। अभी प्रोडक्ट बताऊंगा बेटे, देखते जाओ। ठीक है, ये आएगा 5 और 5 वाटर है बेटे, है ना? ये आपकी इक्वेशन लिखी बेटा मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है? आपको यहां से बॉन्ड तोड़ देना है इस पोर्शन को, ये तो सब में फिक्स है, इसीलिए ही इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये क्या प्रोडक्ट आपका? आइडोफॉर्म। दिस इज योर आइडोफॉर्म। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे CHI3 में, बट दिस इज नॉट मैकेनिज्म। डिटेल में आइडोफॉर्म टेस्ट का मैंने अलग से लेक्चर ले रखा है बेटे, अल्कोहल वाले चैप्टर में, कंपटीशन, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये यहां तो बेटा सिर्फ बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं मैं आपको। अब जितने भी कार्बन बच जाए वहां पर उसका क्या बनाओगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि वो बना दिया दिस वन। ठीक है, नो नीड टू राइट दिस, कोई इतनी खास जरूरत नहीं, मेन दो है हमारे। अब आगे बढ़ना एक बार, क्या प्रोपेन 1 ऑल ये टेस्ट देगी आपसे यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, नो। CH3 के नेक्स्ट कार्बन के साथ कार्बन है वहां OH चाहिए, नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल में नोट कर लो बेटे, क्या अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल कैन गिव दिस टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, शाबाश। चले, अब यदि बात करें आप सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल यदि यहां पर कार्बन होगा बेटे, देखो H था तो वो मैंने ले लिया एक केस है। अब यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, सिर्फ चेंज इन प्रोडक्ट्स में होना है, ये 3 प्रोडक्ट्स तो सबके सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने लिया, आपसे पूछ लिया क्या भाई ये टेस्ट देगा, आंसर इज व्हाट, यस, क्योंकि मेरे पास ये ग्रुप है, यही तो चाहिए मुझे। तो प्रोपेन 2 ऑल टेस्ट। अब देखो ध्यान क्या रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इथेनॉल और प्रोपेन 1 ऑल को डिफरेंशिएट करो, बेटे आप लुकास टेस्ट नहीं लगा सकते, आप विक्टर मेट टेस्ट नहीं लगा सकते, ध्यान रखें। कौन टेस्ट लगाएंगे, बोलो, आइडोफॉर्म टेस्ट लगा देंगे। इथेनॉल वो टेस्ट दे देगा, मिथेनॉल टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है, ओके। अब वही तरीका, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये कन्वर्ट हो गया CHI3 में, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लो, बस मिल गया आपको। क्लियर है, बोलो। अब फिर क्या ब्यूटेन 2 ऑल ये टेस्ट देगा, आंसर लिखोगे यस सर, बिल्कुल देगा, ये लो। इसका भी फिर वही प्रोडक्ट, ये क्या बनाएगा, CHI3, इधर कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का फिर ये एसिड सॉल्ट लिख दो, प्लस दिस वन। क्लियर है बेटे। अब सुनो कहां यूज होगा। मैं यदि आपसे पूछूं कि पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल को यदि मुझे डिफरेंशिएट करना हो, बेटे अगेन आप लुकास टेस्ट से नहीं बता सकते, आप विक्टर मेट टेस्ट नहीं लगा सकते, दोनों ही 5 मिनट के बाद रिएक्शन देंगी, दोनों में ही ब्लू कलर आएगा फाइनली। बट आप आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो, हमारी ये कंडीशन फुल्ली फिल हो रही है, ये देखो इधर इसमें नहीं है, तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, पर ये दे देगा प्रोडक्ट, वही लिखेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, CHI3, कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन, 4 कार्बन का क्या बना दोगे, एसिड। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और आपका NaI और H2। क्लियर बोलो। अगली बात, टर्शरी अल्कोहल तो ये टेस्ट कतई नहीं देंगे, क्योंकि मुझे एक क्या चाहिए यहां पर H, ठीक है, और टर्शरी में क्या होगा, यहां पर होगा, तो टर्शरी अल्कोहल भी नहीं देंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन देगा, इथेनॉल, और कोई नहीं देगा। टर्शरी अल्कोहल ये टेस्ट कतई नहीं देगा बेटे। तो मेनली किसके लिए है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, जहां पर OH आपका सेकंड पोजीशन पर हो, देखो थर्ड पर नहीं, सेकंड पर चाहिए, सेकंड थर्ड हुआ नहीं देगा। कर सकते हैं बेटे। तो बेटे आप एक बार अल्कोहल के जितने भी क्वेश्चन हैं ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। अल्कोहल अपना पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। उतना ही है, आपके 4-5 रिएक्शन है NCERT में, वो एक लेक्चर में आपकी आराम से हो जाएंगी। उसके बाद बेटा 1 या 2 लेक्चर आपका इथर का आएगा। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।